कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन की बड़ी और मैंने प्याज वगैरह कट करके रख लिया है, टमाटर भी कट करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ काट के रख ली है और आप सभी से आज मैं मिल रही हूँ। आज का दिन है बिस्वित और ये बिस्वित पार का ब्लॉग है। अभी बज रहे हैं 7:30 के करीब और मैं यहाँ पे खाना बनाने लग गई थी। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, जून की गर्मी इतनी भयंकर हो चुकी है ना कि कुछ कह नहीं सकते। इतनी गर्मी लग रही है ना, मतलब रसोई में तो मन ही नहीं करता है कि कुछ भी काम करने का। एक तो यहाँ पे धूप हो जाती है, ऊपर से धूप की वजह से और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। आप तो देख सकते हैं धूप कितनी तेज है और तेज गर्मी, मतलब गर्मी में क्या, इतनी गर्मी वैसे ही हो रही है और इतनी धूप भी यहाँ है। धूप की और ज़्यादा गर्मी होती है इस रसोई में। तो मुझे तो इतनी दिक्कत हो रही है ना कि आपसे क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी गर्मी हो जाती है, मेरे को तो मन ही नहीं करता है कि मैं रसोई में आऊँ और मतलब खाना पीना बनाऊँ। मन करता है कि आज मतलब मेरा मन करता है कि कूलर की हवा में बैठ जाओ बस, और कुछ भी मत करो। तो यहाँ पे ना मैं बड़ी को अच्छे से भून लिया था और भूनने के बाद मैंने कढ़ाई में से इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पे आयुष कह रहा था मम्मी क्या बना रहे हो, तो मैंने उससे कहा था आज मैं आपकी मनपसंद चीज़ बना रही हूँ। मेरे बच्चों को ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब ये खाते हैं और मतलब मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। पर सुबह के टाइम पे हस्बैंड नहीं होते हैं ना, तो बच्चे और मैं ही होती हूँ। तो आज का हमारा नाश्ता और यही होगा। और रोटियां मैंने मतलब बना ली थी। आज गर्मी है ना, तो मैं गर्मी में पहले ही जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। उसके बाद मतलब मैं यहाँ से सारा काम निपटा के फिर अंदर का काम निपटाने लगती हूँ। और अब मैंने ये नहीं कि साफ़ सफाई पहले कर ली और नहा के रसोई में आ गई, पर अब ना नहा के रसोई में नहीं आया जाता है, इतनी गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद और ये मैंने इसमें 2 बड़े-बड़े प्याज कट किए थे और 2 बड़े-बड़े प्याज कट करके मैंने ना रख लिए थे जभी। और फिर मैंने इसमें, अब तेल गरम हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर मैं भूनूंगी। भूनने के बाद ही मतलब टमाटर डालूंगी। तो थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद आप टमाटर डाल सकते हैं। और हमारे घर में ना ये जो वाली सब्जी होती है, मतलब इस तरीके से बनाने बड़ी ना बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, मतलब बहुत पसंद है बच्चों को भी और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जब कोई सब्जी नहीं होती ना, तो मैं इसी तरीके से बना के मतलब बड़ी को, और बहुत अच्छी तरीके से मतलब हमारी रोटी वगैरह भी खप जाती है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना मसाले भी अच्छे से डाल लिए हैं। और अब रह गया था धनिया पाउडर। मिर्ची मैंने ऐसी डाली है कि 1.5 चम्मच के करीब आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आपको मतलब जितनी तीखा खाना है या कम तीखा खाना है या लिमिट का तीखा खाना है, जिस तरीके से आप मतलब यूज़ करते हो मिर्च को, आप उसी तरीके से मतलब आप डालना, आप अपने स्वाद अनुसार डालना। और मैंने इसमें डाला है ये, इसको बोलते हैं, वो कहते हैं ना वो चाउमीन में डाला जाता है वाइट वाइट, तो मुझे अभी तो नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैं अभी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है नाम, आपको क्या बताऊँ मैं। बस वो चाउमीन में डालते हैं ना, वाइट वाइट होता है दानेदार, उसको ही मतलब मैंने डाला है। और यहाँ पे ना मैंने सॉस डाल दी है। ये सोया सॉस है, जिससे कि मतलब इसका अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। तो मेरे टमाटर वगैरह अच्छे से बस मैंने भून लिए थे। उसके बाद मैंने ये सोया सॉस और मसाले वगैरह डाल दिए थे, तो मैंने ये डाला था। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया। फिर मैंने ही जो भी मतलब थोड़े थोड़े बड़े बड़े जो टमाटर थे ना, मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिए, मतलब अच्छे तरीके से मैं इसको दबा दबा के कर दूंगी, एकदम घुले घुले से हो जाएं। और घुले घुले से तो अच्छे लगते हैं मतलब, और ज़्यादा बड़े रह जाते हैं तो मेरे बच्चे साइड में निकाल देते हैं, इस वजह से मैं उनको खून देती हूँ अच्छे से, जो वो पिस से जाते हैं। फिर उसके बाद डाल दिए मैंने यहाँ पे बरी, और बरी को अच्छी तरीके से मैं मसाले में अच्छे तरह से मिला लूँगी। और इस तरीके से बरी ना मैं बनाती हूँ ना, जब भी मेरे बच्चे ना एक रोटी के बजाय 2 रोटी खा लेते हैं, तो आयुष को और जानवी को बहुत पसंद है ऐसी सब्जियाँ। तो प्रोटीन से भरी होती है बरी, अगर आप अपने बच्चों के मतलब रूटीन में लेके आएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। और प्रोटीन इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से बना के दे सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल दिया है और नमक डाल के मैंने अच्छी तरीके से इसको मिला दिया है। पूरे में मसाला मिल चुका है और मसाले से ना आपको दिख ही रहा होगा कि पूरी बरियों में अच्छी तरीके से मसाला हो गया है। फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि ग्रेवी टाइप में मतलब हो जाए, ना ज़्यादा सूखी रहे ना ही तो मतलब ऐसी हो जाए। तो यहाँ पे ये ना मैंने पानी डाल के ना थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया था। उसके बाद ये बन के तैयार है। अब मैं इसे एक कटोरे में निकाल लूँगी। गर्म था, इससे पकड़ने वाले से पकड़ा पर नहीं, वो गिर रहा था बार बार, तब मैंने कपड़े से ही पकड़ा, क्योंकि कढ़ाई वगैरह पकड़ने में कम उठती हैं इस वजह से, तो फिर मैंने उससे नहीं पकड़ा। और गरम गरम चीज़ कभी ऊपर ना गिर जाए इस वजह से फिर मैंने कपड़े से पकड़ लिया, क्योंकि मुझे भी डर लग गया था कहीं कढ़ाई गिर ना जाए। और फिर नहीं गिरी तो मैंने ना कपड़े से ही पकड़ लिया। तो यहाँ पे ये मेरी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मेरा बस यही काम जो था, मैंने यहाँ पे रोटी वगैरह जो थी मैंने बना ली थी। अब यहाँ पे मैं गैस को क्लीन कर लूँगी, अच्छे से कपड़े से पोंछ लूँगी सारे को, क्योंकि अगर मैं ना जो सब्जी वगैरह बना के मैं तुरंत ही इसको ना साफ़ वगैरह कर दूँ तो ना तुरंत साफ़ हो जाती है। और आप अगर छोड़ दोगे ना कि आप बाद में कर लेंगे, अभी रहने दो, तो ना क्या होता है ना कि वो गैस के पास का जो भी मतलब गिरा होता है सब्जी से रिलेटेड, तो वो सूख जाता है। उसकी वजह से वो मतलब फिर उतनी जल्दी साफ़ नहीं होता है। और आप तुरंत ही की तुरंत साफ़ करोगे ना तो जल्दी साफ़ भी हो जाता है और अच्छा भी रहता है। साफ़ सफाई जल्दी कर लो ना तो गर्मी में क्या, मुझे लगता है ना कि पहले रसोई का काम ख़त्म कर लो, उसके बाद सारे काम कर लेंगे। पर यहाँ पे मैंने स्लिप को भी अच्छे तरीके से पोंछ लिया था। और मैंने एक छोटी सी बाल्टी रख रखी है, जिससे कि मैं बास स्पेशल पे अच्छे से धो के उसके बाद मैं धो के कपड़े से अच्छे से रसोई को साफ़ कर देती हूँ। तो रसोई को क्लीन करने के बाद मैंने ना सब्जी को ढक के रख दिया था और ढकने के बाद मैं रसोई को बंद करके आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं। अगर जरा सा भी खुला रह जाए ना तो सब बर्बाद करके रख देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं बंदर। तो मेरी बारी आ चुकी थी यहाँ पे रूम में। अब मैं रूम में आई थी तो मैंने सोफ़ा वगैरह को अच्छे से झाड़ लिया था। और मैं ना ज़्यादातर मतलब सोफ़े को मतलब नीचे से झाड़ देती हूँ। ऊपर के कवर पे इतनी मिट्टी वगैरह नहीं होती है, जो नीचे के में मतलब गंदे पैर के बच्चे चढ़ जाते हैं तो मिट्टी थोड़ी बहुत आ ही जाती है। पर मैं क्या करती हूँ, तुरंत की तुरंत सोफ़ों को अच्छे से झाड़ देती हूँ, झाड़ के तुरंत मैं कवर को ठीक कर देती हूँ। और यहाँ का ना मेरा मतलब सोफ़ा जो होता है ना कि एक बार कवर बिछा लो तो निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे अगर सही से बैठते हैं तो मेरा कवर भी ठीक रहता है और साफ़ सफाई भी बनी रहती है। बच्चों को तो वैसे मैं समझाती रहती हूँ ज़्यादा गंदगी या फैलाना मत करना, जिससे कि मुझे इस गर्मियों में बिल्कुल भी मतलब लगने का काम करने का मन नहीं करता है। मन करता है कूलर के आगे बैठे रहो। और कूलर की भी हवा इतनी अच्छी नहीं लगती है जब इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, कि जून में मून तो हमें भुना के ही मानेगा। आज तो मतलब जून का महीना है और सूरज हमको भून के ही मानेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में तो अच्छा इंसान तो जल के राख हो जाता है। तो हम इंसान तो घर में रहते हैं और दीवार मेरी पता है ना आपको, ऊपर का रूम है तो चारों तरफ से तपता रहता है। ये चारों तरफ से रूम को धूप लगती है और धूप लगने की वजह से इसमें इतनी गर्मी हो जाती है कि बैठना भी मतलब मेरा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमें तो यहीं रहना है क्योंकि हम तो घर की बहुएं हैं, तो हम तो कहीं जा भी नहीं सकते कि बाहर घूमने जाओ। पर ऐसे मौसम में ना तो बाहर भी अच्छा नहीं लगता है। जब मेरे को अच्छा लगता है, जब मौसम अच्छा होता है ना तब बाहर जाने का मन करता है। तो मैं अपने टाइम पर सारे काम निपटा लेती हूँ। मैं वहाँ का सारा काम करके आ चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने ना सोफा वगैरह को भी ठीक कर लिया। अब बारी आती है ब्लैंकेट को घड़ी करने की। तो ये ना बच्चे जो मतलब ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, तो मतलब वो ऐसे ही डरा छोड़ देते हैं और यहाँ पे पड़ा रहता है। इस तरीके से साफ करने में मतलब फिर ये ऐसा डला रहता है ना, तो बच्चे उठ के चले गए थे। आज मैंने साफ़ सफाई पहले की नहीं थी, तो मैंने ना रूम का काम जो भी था अभी सारा निपटाना था। वैसे तो सारी दरवाज़ाई सही हो रखी है, क्योंकि ज़्यादा फैलारा होता नहीं है मेरे रूम में, पर कभी कभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो चादर थी मतलब ब्लैंकेट है जो हल्की सी है, मतलब ज़्यादा भारी नहीं है। और ये ना मैंने ना यहाँ पे शॉप से ली थी, और ये शॉप से मुझे ना एक चादर जो है मतलब एक ही ब्लैंकेट 250 रुपये की पड़ी थी मुझे।
तो ये बहुत ही अच्छी है, जो मतलब हल्की हल्की सर्दी सी हो या उस टाइम पे ओढ़ने के लिए। तो वैसे तो मैंने मेरे ये बेड के हैं, मैं गर्मियों में मतलब सर्दियों में सर्दियों में मैं ना इसे बेड पे बिछाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में इन्हें बिछाने से। पर अभी तो मैंने इनको है ना 2 बच्चों ने ओढ़ने के लिए ले ली थी, तो वो लोग ना मतलब जब उनको कूलर के आगे ठंड लगने लगती है ना तो वो ओढ़ लेते हैं इसी को। कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ, पर अभी तो फिलहाल इतनी गर्मी हो रही है ना, इनको ओढ़ने का मन नहीं करता है। पर बच्चे ना लेके आ जाते हैं और फिर पैरों से इसको बिगाड़ देते हैं। तो मैं ना ब्लैंकेट को रख के आ गई थी, अंदर वाले रूम में रखती हूँ मैं। ये बाहर बेड पे तो इतनी जगह नहीं रहती, क्योंकि हम चारों इसी पे लेटते हैं और तो कहीं जगह नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यही बेड है हमारा, एक ही बेड है, इसी पे ही हम चारों लेटते हैं। एक ही रूम है, उस वाले रूम में तो आपको पता ही है वो बहुत ही छोटा रूम है, उसमें बस मतलब अलमारी वगैरह फ्रिज वगैरह ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये आपको तो पता है कि छोटे से जगह में थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ये मेरा खुद का घर तो नहीं है, और ये जब मेरा भी एक सपना है कि मेरा खुद का घर हो और मतलब मैं उसको अच्छे से डेकोरेट करूँ, अच्छा से मतलब सजाऊँ। मुझे बहुत पसंद है घर को ना डेकोरेट करना। और आप अपने घर को किस किस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया लाके उसको मतलब डेकोरेट करते हैं ना, तो मुझे भी इसी तरीके से बहुत पसंद है। पर मैं चाहती थी कि मेरा खुद का घर हो, पर शायद ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि बहुतों के सपने पूरे नहीं होते हैं, तो शायद मेरा भी नहीं होगा। चलो, जो सपना नहीं पूरा हो सकता उसके बारे में क्या सोचना, अब जैसा है वैसे में ही खुश रहना है हमें। तो फिर मैंने ना बेड वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और झाड़ दिया था मैंने अच्छे से। फिर मैं ना उसके नीचे से झाड़ू लगा के भी लेके आ गई थी, बेड के नीचे से। इनके सोफ़ा को नीचे से भी अच्छे से झाड़ू मार के ले आती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो भी है ना, कूड़ा कचरा जो बच्चे डाल देते हैं सोफ़ा वगैरह के नीचे, उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके ले आती हूँ। फिर पोंछा लगाने में बहुत ही आसान हो जाता है, अगर कुछ भी नहीं निकलता है कचरा। अगर थोड़ा बहुत जैसे कचरा बच जाता है ना, बस मतलब छूट जाता है, वो रह जाता है ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे बाहर नहाने के लिए, और मैंने कहा था तुम लोग नहा लो जब तक मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। और इस टाइम पे भी अभी कम से कम 8:30 के बजे बज रहे होंगे, और 8 साढ़े 8 के करीब भी कितनी तेज़ धूप है ना कि बाहर तो जाना ही मतलब मुश्किल हो गया है। तो बाहर का जो एरिया था वो मैंने पानी से डाल के मतलब धो दिया था, पेड़ पौधों में पानी डाला था, उसके बाद मैंने मतलब धो दिया था। धो देती हूँ वहाँ से जल्दी, तो वहाँ से क्या है ना कि धूप आ जाती है, तो वहाँ का नहीं करते बनता है, इतनी तेज़ धूप होती है कि बहुत फेस पे जलन होने लग जाती है। तो मैं वहाँ का ना धोकर साफ़ करके आ चुकी थी। फिर अब बस ये धूम की बारी थी जो साफ़ करना था। और मैंने ना मतलब मेरे यहाँ पे मोटर चलती है पानी भरने के लिए टंकी को, तो मोटर वोटर चला के मैंने ना पानी भर लिया था सुबह ही 6 बजे के करीब। उसके बाद ना मैंने सारा पानी मतलब टब वगैरह भर लिए थे। यहाँ पे नल की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और प्रॉब्लम भी बहुत है नल का, मतलब पानी बहुत कम आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो जिस दिन आता है मैं तो भर के रखती हूँ इसी वजह से कि पानी कम ना पड़ जाए, क्योंकि पानी की गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं होता है। एक तो वैसे भी टंकी में पानी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे गैस पे खौला लिया है पानी, इस तरीके का तो पानी हो जाता है, नहाने का मन भी नहीं करता है पानी से। पर क्या कर सकते हैं कि मतलब सुबह के टाइम तो मैं थोड़ा सा पानी नल चला देती हूँ, तो फिर शाम के टाइम जो मैं मतलब पानी मोटर चलाती हूँ ना, तो उसमें ठंडा पानी आ जाता है। उसके बाद में ठंडा पानी आता है ना, तो हम लोग सभी लोग मतलब रात में ना नहा धो लेते हैं। और रात के टाइम ना नहाने से ना अच्छी नींद आती है। रात में हम, आप तो पता ही है कि मुझे थोड़ा सा देर भी हो जाती है, और देर होने के चक्कर में मैं थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ नहाने धोने के लिए। तो अभी जस्ट ना मैं अभी तो मतलब पोंछा वगैरह लगा के बस नहाने धोने जाऊंगी। बाकी का मेरा काम जो था रसोई का वो भी मैं करके आ चुकी थी, बर्तन वगैरह भी नहीं थे, धो के आ चुकी थी। फिर मैं ना पोंछा लगा के अपने मतलब यहाँ से पूरा साफ़ कर लिया था, वो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया।
और यहाँ पे फिर मैंने ना मशीन में कपड़े नहीं धोए थे, हाथ से कपड़े धोए थे। हाथ से कपड़े धो के मैंने खंगाल लिए थे। फिर आ चुकी थी मैं इसमें मतलब कपड़ों को सुखाने के लिए। तो मैंने ना यहीं पे रस्सी बांध रखी है अभी तो फ़िलहाल मतलब, तो मैं यहीं पे सूखने के लिए कपड़े डाल देती हूँ कि यहाँ पे इतनी तेज़ धूप आती है। आप देख ही सकते हो कि कितनी तेज़ धूप आती है। मैं आपसे कहती हूँ ना कि रसोईया में इतनी गर्मी क्यों हो जाती है, तो आप समझ सकते हो, देखो कितनी तेज़ धूप है। और मेरी रसोई भी यहीं पे ही है बगल में ही, तो उसके वजह से इतनी गर्मी हो जाती है ना धूप के वजह से। काश मैं यहाँ से बनवाना तो चाहती हूँ, पर अभी मिस्त्री है ना, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ना वो आने को मना कर रहे हैं। तो कोई कोई होता है कि जो नहीं आता है इतनी गर्मी पर, जो बहुत से होते हैं जिन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई, जिसे की मजबूरियाँ होती है ना अपने बच्चों को और परिवार को पालने के लिए, वो तो आने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर भी गीला कर लिया था, तो मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लग रहा था मुझे पसीने की वजह से। तो मैंने पानी डाल लिया था सिर में, जो कि मतलब पसीना निकल जाए, और मैंने फिर ऊपर करके बाल बांध लिए थे। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे है ना, आपसे मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।